जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे भारत के महान ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी द्वारा विश्व के भविष्य के बारे में की गई भविष्यवाणियाँ। युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा महान भारतीय ऋषि और आध्यात्मिक वैज्ञानिक योगी ने विश्व के भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणियाँ और कुछ पूर्वानुमान किया है। आचार्य श्री राम शर्मा हिमालय के गुप्त क्षेत्रों में अपने सूक्ष्म स्वरूप में रहने वाले दिव्य भारतीय ऋषियों के दूत हैं। ये दिव्य योगी सभी मानव जाति के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर तपस्या और ध्यान में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने विश्व के प्रति कौन कौन सी भविष्यवाणियाँ की हैं। मेरी भविष्यवाणी है कि विनाश नहीं होगा बल्कि सृजन होगा। स्पष्ट दृष्टि वाले सभी प्रमुख व्यक्तियों ने अपने अपने तरीके से भविष्यवाणियाँ की है कि आने वाले वर्ष सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक हैं। बाइबिल में दुनिया के विनाश के समय के रूप में 7 काल का उल्लेख है। यह वर्तमान समय के साथ मेल खाता है। इस्लाम में हिजरी युग की 14वीं शताब्दी में एक महान संकट का संदर्भ है। भविष्य पुराण एक हिंदू ग्रंथ है। इसमें इन दिनों के दौरान विनाशकारी परिस्थितियों के फैलने की भविष्यवाणियाँ की है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसी तरह की भविष्यवाणियाँ की गई है। प्रसिद्ध भारतीय कवि सूरदास ने इन दिनों के दौरान दुनिया को आपदाओं का सामना करने के बारे में भविष्यवाणी की है। मिस्र के पिरामिडों की नक्काशी में भी इसी तरह के पूर्वाभास हैं। कई भारतीय भविष्यवक्ताओं ने भी आध्यात्मिक और ज्योतिषीय आधार पर एक ऐसी भविष्यवाणी की है। जिन डिक्सन, प्रोफेसर हैरी एडरसन, जॉन बेबरी, आर्थर क्लर्क, नास्त्रेदमस, मदर श्रिम्पटन, आनंदाचार्य जैसे ज्योतिषियों ने, जिनका पश्चिमी देशों में बहुत प्रभाव है और जिनकी भविष्यवाणियाँ 99% सत्य रही है, भयावह संभावनाओं की भविष्यवाणी भी की है। खगोल विज्ञान के विशेषज्ञ कहे जाने वाले लोगों ने यह मत व्यक्त किया है कि सूर्य पर दिखने वाले धब्बे और सूर्य ग्रहण की बारंबारता पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक प्रभाव डालेगी। सामान्य बुद्धि वाले लोग जानते हैं कि मानव जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण न केवल भोजन बल्कि पानी भी दुर्लभ हो जाएगा और भविष्य में लोगों को रहने और चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अत्यधिक औद्योगिकरण और मशीनीकरण के कारण हवा और पानी जहरीले और दुर्लभ हो गए हैं। खनिज, तेल, धातु और कोयले के भंडार समाप्त हो रहे हैं। परमाणु विस्फोटों से उत्पन्न विकिरण के कारण वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से ग्रसित होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से तापमान में असंतुलन के कारण महासागरों में तूफान आने की संभावना है। इस प्रकार हिम युग के पुनः आने की संभावना जताई जा रही है। इन सब का निष्कर्ष यह है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उथल पुथल और उथल पुथल मचने वाली है। सन 2000 ईस्वी में युग परिवर्तन की भविष्यवाणी की गई है। इस प्रकार नव निर्माण से पहले विनाश की, ढलने से पहले पिघलने की संभावना की कल्पना सहज ही की जा सकती है। देवताओं और असुरों के बीच पहले भी युद्ध हुए हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से सर्वनाश की आशंका है वह पहले कभी नहीं हुई। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि इस बार भी, यानी कि पहले की तरह, आसुरी शक्तियों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग वर्तमान में विध्वंस में लगे हुए हैं वे परिवर्तित होकर नई सृष्टि की शक्तियों के सहयोगी बनेंगे या उन्हें उलटने के लिए नए व्यक्ति पैदा होंगे और इस तरह परिवर्तन होगा। भारत विविधता में सचेत और आध्यात्मिक एकता पर आधारित विश्व शांति की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए नियत है। जहां अनेक प्रमुख और महान विचारक विनाश की आशंका कर रहे हैं, वहीं मेरी यह प्रबल भविष्यवाणी है कि बुराई, जो वास्तव में अच्छाई का उल्टा रूप है, पुनः मूल अच्छाई में परिवर्तित हो जाएगी तथा जो वर्तमान में अस्त व्यस्त है वह ठीक हो जाएगा। मेरे इस कथन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बेलगाम वैज्ञानिक प्रगति द्वारा
उत्पन्न दुष्प्रवृत्तियों के काले बादलों को दैवी प्रवृत्तियों के प्रबल तूफान द्वारा उड़ा दिया जाएगा। अंधकार दूर हो जाएगा और शाश्वत प्रकाश चमक उठेगा। यह केवल ऋषियों की अदम्य और अदृश्य शक्ति के माध्यम से ही संभव है, जो अभी भी अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। यह मान लेना चाहिए कि आम लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है। जनमत बहुत दबाव डालता है। जो लोग आज नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं, उन्हें जागरूक जनमत के सामने झुकना होगा। यह बढ़ता जाएगा और अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जाएगा और लोगों के मन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। लोग अपनी क्षमता और कौशल का उपयोग विनाश के बजाय विकास के लिए करने के बारे में सोचेंगे। बुद्धि एक महान शक्ति है। यह जिस दिशा में निर्देशित होती है, चमत्कार करती है। वर्तमान समय की विकट समस्याएं, प्रदूषण, विशाल जनसंहारक, हथियारों का संचय, अनैतिकता और स्वार्थ का सर्वव्यापक प्रचलन, प्राकृतिक आपदाएं सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन्हें अलग अलग हल करना संभव नहीं है। इन सभी का समाधान एक साथ खोजना होगा। अपेक्षित दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और सूझबूझ से समाधान मिल जाएगा। दो मुख्य शक्तियां हैं जो किसी को बनाती या बिगाड़ती है। एक है शस्त्र और धन की शक्ति और दूसरी है प्रबुद्ध बुद्धि और संगठन की शक्ति। अतीत में लोगों को शस्त्र और धन की शक्ति के अधीन करके उनके अधीन किया गया है और उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर किया गया है। यह राक्षसी शक्ति है। भविष्य में दैवी शक्ति का आवाहन और दोहन करना होगा ताकि लोग प्रेम, जागृति, बुद्धि और प्रबुद्ध संगठन की शक्ति के प्रभाव का अनुभव कर सकें। तब लोग देखेंगे कि उच्च रचनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दैवी शक्ति द्वारा किए जाने वाले चमत्कार क्या हो सकते हैं। न्याय को उचित सम्मान मिलना चाहिए। नैतिक और नैतिक मूल्यों को उचित मान्यता मिलनी चाहिए। सभी को एक साथ सद्भावना और प्रेम में रहना चाहिए। सभी में परस्पर साझा करने और देखभाल करने की सहज इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब ये सिद्धांत बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा सही ईमानदारी से स्वीकार किए जाएंगे तो उन्हें सही दिशा मिलेगी। तब नई रणनीतियां तैयार की जाएंगी और अंततः सार्वभौमिक शांति, सद्भावना और समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त होगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी रूपों में अपनी आत्मा को देखना और वसुधैव कुटुंबकम, स्वयं को एक एकीकृत वैश्विक परिवार का सदस्य मानना के दो सिद्धांतों का पालन किया जाए तो लोग तुरंत जान सकेंगे कि उनके अंदर कौन सी अवांछनीय प्रवृत्तियां और बुराइयां हैं और उन्हें दूर करने के लिए कितना संघर्ष और साहस चाहिए। विकास और प्रगति के लिए मानव क्षमता असीमित है। एक बार जब कोई व्यक्ति किसी उच्च, महान और उत्कृष्ट लक्ष्य के लिए काम करने का मन बना लेता है तो उसके लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होता। निकट भविष्य में एक विश्व, एक भाषा, एक धर्म और एक संस्कृति मानवता की भाषा होने जा रही है। वह दिन दूर नहीं जब रंग, जाति, वर्ण, लिंग, वर्ग और धन के आधार पर भेदभाव समाप्त हो जाएगा। यह बात पूरी दुनिया के लोगों के मन में सहज ही आ जाएगी कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा और जागरूक लोग और सशक्त व्यक्ति इस वीरतापूर्ण कार्य को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ऐसा समय शीघ्र आने वाला है। हमें उत्सुकता और उम्मीद के साथ उस समय का इंतजार करना चाहिए और सचेत रूप से अपने आप को इस दिव्य नाटक में अपनी निर्धारित भूमिका निभाने के लिए तैयार करना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव की ये भविष्यवाणी है जो आने वाले विश्व में घटने वाली घटनाएं और कैसे विनाश की जगह नया सृजन होगा, इसके विषय में गुरुदेव ने लिखा है। गुरुदेव ने विनाश की बात नहीं कही है। गुरुदेव ने कहा है कि नया सृजन होगा, विनाश नहीं होगा। तो हम सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो गुरुदेव ने यहाँ पर बताया है कि कैसे हमें सोचना है, क्या करना है और इसमें अपने भूमिका को निभाने के लिए, अपने किरदार को निभाने के लिए हम सबको अग्रसर रहना चाहिए। जो भी गुरुदेव ने हम सबको कार्य सौंपे हैं उन्हें करना है और इसमें अग्रणी रूप से हमें भाग लेना है। अपने अपने पार्ट को, अपने अपने रोल को हमें प्ले करना है और आगे आने वाले समय में जो कुछ भी होगा सब पूज्य गुरुदेव के
बताए अनुसार ही होगा, यह निश्चित सत्य अटल है, सत्य अटल है, सत्य अटल है।